तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। जब मैं स्पाइडरमैन नो वे होम देख के निकला था तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का टीजर पोस्ट क्रेडिट में देख के बहुत एक्साइटेड हो गया था। फाइनली 6 मई को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 रिलीज हुई। आज इस वीडियो में मैं इस मूवी का एक स्पॉइलर रिव्यू और डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप वीडियो को यही बंद कर सकते हैं। तो इसी स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एमसीयू में स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद टेक प्लेस करती है। इस मूवी में डॉक्टर साहब अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं अमेरिका शैवेज को बचाने के लिए, क्योंकि वांडा अमेरिका शैवेज की पावर्स के पीछे पड़ी है। अमेरिका शैवेज के पास पावर्स है कि वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है और वांडा को वो पावर चाहिए अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। तो इसी वजह से वो उसके पीछे पड़ी रहती है और किसी तरीके से अमेरिका शैवेज हमारी यूनिवर्स में, हमारे एमसीयू में आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बचाने का जिम्मा उठा लेते हैं। मूवी का बेसिक प्रीमाइस यही है। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को देखने के लिए मैं 5 घंटे ट्रेवल करके गया था और उसी दिन वापस भी आया, वो भी इतनी गर्मी में। तो मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से थी। क्या वो पूरी हुई या नहीं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। इस मूवी में मार्वल ने कुछ अलग ट्राई किया है जिसके लिए मैं मार्वल को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सैम राइमी ने, जिन्होंने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी भी बनाई थी। उन्होंने अपना पूरा जादू इसमें दिखाया है। उनका ट्रेडमार्क जूम इन जूम आउट शॉट्स, ट्रांजिशन शॉट्स और हॉरर। जी हाँ, मूवी में हॉरर एलिमेंट्स भी है जो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, क्योंकि सैम रेमी अपनी हॉरर मूवीज के लिए जाने जाते हैं। अब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के अलग अलग वेरिएंट भी देखने को मिलते हैं। साथ ही कुछ कैमियोज भी हैं जो कि एज ऑलवेज एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन मूवी से जितना एक्सपेक्टेड था उतनी क्रेजी ये मूवी नहीं थी। मूवी बुरी नहीं है, एक डिसेंट फिल्म है, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हो गई है मार्वल स्टूडियोज की मूवीज को लेकर, वहां तक ये मूवी नहीं पहुंच पाती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें मेरी भी गलती है कि मुझे इतना ज्यादा किसी मूवी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मार्वल ने खुद ही टीवी स्पॉट और ट्रेलर्स में इतना कुछ दिखा दिया, और अगर मार्वल की हिस्ट्री पे ध्यान दे तो वो ट्रेलर और टीवी स्पॉट्स में जो कुछ भी दिखाते हैं उससे बड़े बड़े सीन्स मूवी में ऑलरेडी होते हैं, और वो मूवी को सीक्रेट रखने के लिए ट्रेलर्स को सीजीआई से एडिट भी करते हैं, चीजों को हाइड भी करते हैं। लेकिन इस मूवी के केस में वो चीज नहीं होती। मार्वल ने टीवी स्पॉट्स और ट्रेलर में इतना कुछ रिवील कर दिया कि मूवी के लिए जो हाइप थी, मूवी के लिए जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो बहुत कम हो गई। क्योंकि जब वो शॉट आ जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये ट्रेलर में मैंने देखा है, वो शॉट अभी तक नहीं आया, तो वो जो सीन अभी स्क्रीन पे चल रहा है वो इररिलेवेंट हो जाता है। उसके साथ ही एक मल्टीवर्सल मूवी के रूप में मार्वल इसको मार्केट किया था और हमें बताया गया था कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलेंगी, जो मिले भी। लेकिन डिफेंडर स्ट्रेंज मूवी के पहले 5 मिनट में ही मार दिया जाता है। मुझे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं है। डिफेंडर स्ट्रेंज को हम थोड़ा और ज्यादा देख सकते थे, थोड़ा और ज्यादा उन्हें जान सकते थे, तो शायद वो एज ए कैरेक्टर हमें थोड़े अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इस मूवी में हमें इल्यूमिनाटी से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। इल्यूमिनाटी अवेंजर्स की तरह ही एक ग्रुप है। इस ग्रुप के मेंबर्स हैं मोर्डो, जो कि अपनी यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम है, मरिया रेम्बो की कैप्टन मार्वल, चार्ल्स जेवियर का प्रोफेसर एक्स, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन कार्टर और रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक। इल्यूमिनाटी का लाइनअप लगभग पूरा रिवील हो चुका था मूवी रिलीज होने से पहले। मूवी की रिलीज के एक दिन पहले मूवी का फाइनल ट्रेलर आ रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग? ये सोने की संगत को छोड़ दो, ये बहुत ही गलत है ये चीज। आप मूवी का एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो लोगों का। चलो उस चीजों में ज्यादा नहीं जाते हैं, मूवी पे ही रहते हैं। क्या इस मूवी में हमारी वांडा ने, अगर आपने इनविंसिबल देखा है, उसका पहला एपिसोड याद है, ओमनी मैन ने कैसे गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को मारा था, वैसा ही कुछ वांडा ने इल्यूमिनाटी के साथ इस मूवी में किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा।
जिस तरह से उन्हें मारा गया, जिस तरह से मार्वल ने जो PG-13 की जो बाउंड्रीज है उनको एकदम लगभग क्रॉस कर ही दिया था, वहां तक गोर के साथ, खून के साथ उन्हें मारा, तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी। लेकिन उन्हीं डेथ्स और फाइट में कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आई, जैसे कि मिस्टर फैंटास्टिक रीड रिचर्ड की डेथ। रीड रिचर्ड्स एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है, उसको इतनी आसानी से मार देना मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके साथ ही कैप्टन मार्वल जो कि मारिया रैम्बो है उस यूनिवर्स में, वो कैप्टन मार्वल आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स पे भी कितनी पावरफुल दिखाई गई है। वो थेनोस के शिप को एकदम चीर के आर पार निकल जाती है, लेकिन इस यूनिवर्स में वो कैसे मरती है, उसके ऊपर पत्थर गिर जाता है। मजाक चल रहा है क्या? कुछ क्रिएटिव नहीं सोच सकते आप लोग? और उसके साथ ही कैप्टन कार्टर, वो वांडा के सामने लगभग 1.5-2 मिनट तक लड़ रही है, जहां पे रीड रिचर्ड्स जैसा पावरफुल सुपर हीरो 10 सेकेंड भी नहीं टिक पाया, वहां पे कैप्टन कार्टर जो कि ह्यूमन की पीक लेवल पे ही है, वो 1-1.5 मिनट तक लड़ रही है। क्या था, मुझे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई। अगर उसी जगह कैप्टन कार्टर की जगह रीड रिचर्ड्स लड़ रहा होता और कैप्टन कार्टर को इतना जल्दी मार दिया होता तो वो थोड़ा मेक सेंस करता। और इस मूवी को लेकर सबसे बड़ी कंप्लेन जो मेरी है वो यही है कि हमने पिछले साल ही वांडा विजन देखा था और उसमें हमने देखा था कि वांडा कैसे अपने ग्रीफ के कारण वेस्ट व्यू टाउन को होस्टेज कर लेती है और बहुत से गलत काम करती है, और उसको बाद में रियलाइज हो जाता है कि मैं गलत कर रही थी। तो वो सेम चीज आपने यहाँ कर दी, और वो भी इतनी जल्दी। ये आप कैसे एक कैरेक्टर को विलन बना के हीरो बना सकते हो, वापस उसे विलन बना के आप हीरो बना सकते हो इतने कम टाइम के अंदर, और सेम ही आप मोटिव दे रहे हो, सेम ही आप ट्रॉमा बार बार बता रहे हो कि ट्रॉमा की वजह से ऐसा है। ठीक है, मानता हूँ ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन बार बार, और हो भी सकता है तो उसको सिर्फ वो रियलाइज ही क्यों होती है फिर वो चीज, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस उसको भी झेलना पड़ेगा ना। वांडा ने वैसे देखे तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं झेला है उसके अलावा कि वो सिर्फ अकेली हो गई है दुनिया से। अच्छा हो सकता था, आप कुछ कर सकते थे कि पीछे से कोई और स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है या ऐसा कुछ, तो ज्यादा सेंस बनाती मूवी। उसके अलावा मूवी बहुत ही रस्ट मुझे लगी, ऐसा लगा कि एकदम बस मूवी को भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। थोड़ी मूवी भी होती तो और अच्छा लग सकता था और मजा आ सकता था। और मैंने सुना था कि मूवी को रिलीज के थोड़े दिन पहले ही आधे घंटे की मूवी एडिट की गई थी, मुझे नहीं पता कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैंने इतना कुछ बुरा बोल दिया तो आप ये मत समझना कि मूवी बुरी है। मूवी बुरी नहीं है, मूवी अच्छी है, एक डिसेंट मूवी है। बस ये कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस मैंने लगा ली थी वो फुलफिल ये मूवी नहीं कर पाती, और इससे मुझे भी एक सीख मिली है कि एक्सपेक्टेशंस को कम ही रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टूडियो या किसी भी एक्टर या किसी भी डायरेक्टर की मूवी क्यों ना हो। अगर मूवी की अच्छी चीजें हैं तो मूवी की एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और VFX एकदम ब्रिलियंट है। आपको एक सीन भी ऐसा नहीं लगता कि वो VFX से बनाया गया है, एक शॉट भी ऐसा नहीं जिसमें किसी भी एक्टर ने परफॉर्मेंस अच्छी ना दी हो। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ साइलेंस का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया है। एक सीक्वेंस है जहाँ पे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जो सिनिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज है उनसे लड़ते हैं म्यूजिक के थ्रू, वो सीक्वेंस मुझे बहुत पसंद आया। ओवरऑल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एक डिसेंट, अच्छी, अबव एवरेज मूवी है। उम्मीद है कि आगे चल के मार्वल स्टूडियोज इन गलतियों से सीखेगा और ट्रेलर्स और टीवी स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा रिवील नहीं करेगा। और इतने ज्यादा टीवी स्पोर्ट्स भी क्यों रिलीज करते हो यार, हर दिन मार्वल का नोटिफिकेशन आ जाता है, तुम्हें अनफॉलो भी नहीं कर सकते, मजबूरी को क्यों नहीं समझते। उम्मीद करता हूँ कि मार्वल इससे कुछ सीखे और हमें आगे और अच्छी मूवी मिले, और थॉर लव एंड थंडर के साथ ये टीवी स्पोर्ट वाला ड्रामा ना हो। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आपको मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और मेरी अगर आप थिंकिंग से रिलेट कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें।
मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।